श्री हनुमते नमः। श्री गणेशाय नमः। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। रामचरितमानस का स्वाध्याय कर रहे हैं हम। श्री हरि बोलो, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। रामचरितमानस में हम कहाँ पहुँचे? हम सबसे पहले आपको बताता हूँ, रामचरितमानस में सबसे पहला कांड होता है बालकांड, दूसरा कांड होता है अयोध्या कांड। तो हमारा अयोध्या कांड पर चल रहा था स्वाध्याय। तीसरा कांड होता है अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठवां लंका कांड और सातवां उत्तरकांड। रामचरितमानस में सात कांडों का उल्लेख किया है हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अब हम पहुंचते हैं अपने अयोध्या कांड पे। कल हम स्वाध्याय कर रहे थे निध रहे सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होय सुखारी। तिन की हृदय सदन सुखदायक, बसौ बंधु सिय सह रघुनायक। इसका क्या भाव है? जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य की एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग, ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जस तुम्हार मानस विमल, हंसिन जिया जास, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसौ हिय दास।
बोलो सिया राम जय जय राम। बोलो सिया राम जय जय राम। आपके इस रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हो, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चूरती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। बोलो सिया राम जय जय राम। प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुवासा, सादर जासु लहै नित नामा नासा। तुम्हें बिन निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जिसकी नासिका प्रभु के पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। शीस नभै सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित कर विनय विशेषी। कर नित करई राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनकी मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी का ही भरोसा है और कोई दूसरा नहीं। बोलो सिया राम जय जय राम। बोलो सिया राम जय जय राम। चरण राम तीरथ चले जाही, राम बसौ तिनके मन माही। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजय तुम्हें सहित परिवारा। जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं। राम 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 राम, राम 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 राम। और फिर परिवार सहित सब पूजा करते हैं। बोलो राम 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 राम। राम नाम का कीर्तन करते हैं, उस परिवार का कैसे भला नहीं हो, आप बताओ। राम ही राम ही राम, राम ही राम ही राम। तर्पण होम करई विधि नाना, तर्पण होम
करई विधि नाना, विप्र जीवाय देहि बहुदाना। तर्पण होम करई विधि नाना, विप्र जीवाय देहि बहुदाना। तुमते अधिक गुरहि जिय जानी, तुमते अधिक गुरहि जिय जानी। सकल बाय सेवई सन मानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, सब करि मागहि एक फलो, राम चरण रते हो। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। बोलो सिया राम जय जय राम, बोलो सिया राम जय जय राम। ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिर में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसें, उनके मन में वास करें। काम कोह मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान, मोह, न लोभ, न क्षोभ, न राग, न द्वेष और न कपट, न दम्भ, न माया। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। बोलो सिया राम जय जय राम, बोलो सिया राम जय जय राम। श्री राधे श्री राधे, सीताराम सीताराम। सबके प्रिय सबके हितकारी, सबके प्रिय सबके हितकारी। दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहै सत प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और गाली समान होती हैं, प्रशंसा भी और गाली भी दोनों समान होती हैं। जो विचार करके सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपके ही शरण में हैं। बोलो सिया राम जय जय राम, बोलो सिया राम जय जय राम। तुम्हें छान गति दूसरे नहीं, राम बसहु तिनके मन माही। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी। और आपको छोड़कर जिनकी दूसरी कोई गति नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। तो
तुम्हें छान गति दूसर नाही, राम बसौ तिनके मन माही। जननी समझानहि पर नारी, जन पराब पिसते विष बहारी। आपको छोड़कर जिनकी दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है, वे हे राम जी, आप उनके मन में बसिए जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष के भी भारी विष है। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होए पर विपत्ति विशेषी। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन सुख सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं, मतलब जो दूसरे की संपत्ति को देखकर दुखी होते हैं और दूसरे की विपत्ति को देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य स्वरूप भवन है। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होए पर विपत्ति विशेषी। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके वसौ, सिय सहित दूं भ्रात। बोलो सिया राम जय जय राम, बोलो सिया राम जय जय राम। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनकी मन रूपी मंदिर में सीता मैया सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुणता जी सबके गुण कही, विप्रदेनु हित संकट सहई। नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हारा तिन करम मुनि का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समुझई निज दास दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेही। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हि रहई उरलाई, तेहि के हृदय रहउ रघुराई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए।
सरगु नर को अपबरगु समाना, जहाँ तहाँ देख तरै धनुबाना। करम बचन मन राउर चेरा, राम कहौ करऊ तेहि के उर डेरा। स्वर्ग, नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वहाँ वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जाहि न चाहि कबहु कछु, जाहि न चाहि कबहु कछु, तुम मन सहज सनेहो। बसौ निरंतरता सुमन, सो राउर निज गेहो। बोलो सिया राम जय जय राम, बोलो सिया राम जय जय राम। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए। वह आपका अपना घर है। एहि विध मुनिवर भवन दिखाई, बचन सप्रेम राम मन भाई। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहु समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरे करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग विहग विहारु। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सुरसरि धारनाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिन। वहाँ पवित्र नदी है, जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी रूप है, डायन। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। चलहु सफल श्रम सब करहु, राम देहु गौरव गिरे बरहु।
अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं। जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं, हे राम जी चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आय नहाय सरित बर सिय समेत दूं भाई। बोलो सिया राम जय जय राम, बोलो सिया राम जय जय राम। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही है। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहु लखन भल घाटू, करऊ कतऊ अब ठाहर टाटू। लखन दीख पए उतर करारा, चहु दिस फिरऊ धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला के फिरा हुआ है। नदी पनच सरसम दम दाना, सकल कलुष कलेसाउ जनाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा है और सम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कहि लखन ठाउ रावा, थलो बिलो कि रघुबर सुख पावा। रमन राम मनु देवन जाना, चले सहित सुनो थपते प्रदाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल किरात वेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। बरन न जाय मंजु दुईशाला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। सुर मदन मुनि बेश जनु, रतिरिता ऋतुराज समेत। बोलो सिया राम जय जय राम, बोलो सिया राम जय जय राम। श्री राधेश जय श्री राम, जय जय श्री